हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज है 7 जनवरी संडे एंड आप सबके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने पूछ रहे हो। वही चीज़ क्या है ना, आप पूछ रहे हो बार बार से ट्रैफिक क्या, तो कब से ट्रैफिक मिलेगा, विथड्रॉल क्या है, विथड्रॉल कब से मिलेगा, विथड्रॉल का मतलब क्या है, मतलब विथड्रॉल का अपडेट क्या है, ये बताओ सर। कब से कितने दिन हो चुके हैं जनवरी महीने का। तो देखो, एक बात आपको कहना चाहूँगा कि थोड़ा एस सर के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि देखो आपको पेमेंट के बारे में पहले चीज़ समझा देता हूँ तो आपको भी क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, कि एक्चुअली पेमेंट का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था कब से बताओ, सितंबर 2 सितंबर से। अभी कुछ दिन चला, 10-15 दिन चला, फिर पेमेंट सिस्टम स्टॉप हो गया। जो विथड्रॉल एंड पे इन एंड पे आउट का सिस्टम होता है, पहले ध्यान से समझ लो कैसे काम करते हैं तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो आप मान लो एक कंपनी खोले, कुछ भी कंपनी, कुछ भी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके साथ वो पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, अभी एक मर्चेंट चाहिए जो आपको पैसा वो देगा, या जो सिस्टम फैसिलिटी है जो आपको प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। ठीक है, मान लो आप इंडिया पे कोई कंपनी खोले हो, मान लो आपका होटल है, ठीक है, आपको रेस्टोरेंट होटल बिजनेस है, और मान लो होटल है, तो होटल में आपका लोग आना जाना रहता है, तो आपका पैसा आता जाता रहता है। बहुत अच्छा, आप एक ने मर्चेंट किए हो तो मर्चेंट से आप पैसा लेते हो, वो अच्छा होता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का तो पैसा फंस जाता है, तो वो उसका रिफंड कौन करेगा बताओ? मर्चेंट ही तो करेगा, आप कैसे करोगे? आपके पास तो सिस्टम नहीं है। या मान लो किसी ने बुक किया फिर कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो उसको तो रिफंड चाहिए, पेमेंट कर दिया था, तो उसका रिफंड कौन करेगा? मर्चेंट करेगा। ठीक है, तो वैसे ही तो इसका समझ में आपको क्या आई इन बात से, कि जो मर्चेंट होता है वो पे इन भी करता है, पे आउट भी करता है। बहुत अच्छा। एसर ने कैसे बोले थे कि आपको एक हफ्ते में 10-15 दिन में पेमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि एसर को या किसी को पता नहीं था कि मर्चेंट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। हमको भी पता नहीं था, हमने भी सोचे थे कि हाँ मर्चेंट आ गया है, पेमेंट जा रहा है, मतलब पेमेंट आएगा भी। बहुत अच्छा। लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता है कि पेमेंट फेल हो गया, एंड वो एक अलग सा कंपनी था। फिर उसके बाद बहुत कोशिश किया सही करने का, नहीं हुआ। फिर सेकेंड मर्चेंट लाया, आपको पता है वो सेकेंड मर्चेंट भी वो पैसा, अभी देखो पैसा आ रहा है बहुत अच्छे, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जाने के लिए और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, वो बहुत कुछ काम होता है। लेकिन पहले आने तो दो। जब आ रहे थे कुछ दिन फिर क्या हुआ, वो सिस्टम सेकेंड मर्चेंट भी प्रॉब्लम करने लगा। बहुत अच्छा। कुछ दिन बाद और बीतते गए, फिर थर्ड मर्चेंट आया, वो भी कुछ दिन चला, फिर वो भी प्रॉब्लम करने लगा। तो उसी मर्चेंट को आप पैसा दोगे ना, जो मर्चेंट आपका स्टेबल है, जो मर्चेंट परमानेंट है, उसको ही तो आप पैसा दोगे। फिर वो आप हम लोगों को पैसा भेजा जाएगा हमारे तरफ, लेकिन वो तो पैसा ही नहीं आ रहा है, वो तो मर्चेंट टिक ही नहीं रहा है, तो कैसे उनको पैसा भेजा जाए? तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। फिर जब नवंबर में लास्ट वीक में हमारा नए मर्चेंट आए, जो मैक्सिकन मर्चेंट अभी चल रहा है, वो मर्चेंट आया, तो वो भी पहले दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। आपको भी पता है पेमेंट बहुत सारा फेल्ड हो रहा था। धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रिक्ट बनाया, उन्होंने एड्रेस मैंडेटरी कर दिया, उसके बाद वो कैप्चा लाया, और भी वो वेरिफिकेशन स्टेप को और भी बढ़ाया। धीरे धीरे वॉल्यूम को पहले कम था, फिर धीरे धीरे हर एक दिन कुछ करके बढ़ाते गए। एंड सिर्फ वही नहीं, सर इतना ज़्यादा मतलब इसको लेकर चिंतित है, इसका लेकर वरीड है कि वो इस सब के लिए एक कंपनी खड़ा किया, मतलब और एक कंपनी जुगाड़ किया, या मान लो उनको ये काम दिया कि आप ये जो हमारे मतलब ऑन पैसिव और ये मर्चेंट, इसके बीच में जो पेमेंट चल रहा है ना, इनको आप देखो, मतलब एक थर्ड कंपनी को हायर किया। ठीक है, थर्ड कंपनी को हायर किया, जिनको ये बोल रहा है आपका काम ये है कि आप ये जो मर्चेंट है और ये जो ऑन पैसिव है, इसके बीच में ये पेमेंट आ रहा है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको स्मूथ बनाने का काम आप कंपनी का है। आप ये देखो, इसके लिए हम पे कर रहे हैं, तो ऑन पैसिव इसके लिए एक तीसरे कंपनी को पे कर रहे हैं, जो ये मर्चेंट और हमारे बीच में पैसा आने का लेन देन का देख रहा है, एंड वो स्मूथ बना रहा है, एंड वो सक्सेसफुल भी है। आप जानते हो नवंबर लास्ट वीक, मतलब जितना हो सके मुझे मालूम है 24 होगा, 24 नवंबर या 26 ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस नवंबर से हमारा पेमेंट स्टार्ट हुआ था, लगभग एक महीने से ज़्यादा बीत गए, 30, 40, 50, हाँ 45 डेज 50 डेज के आसपास होने जा रहा है शायद।
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो हमारा पेमेंट जो स्मूथ हो गया। जब मैंने क्या बताया आपको, जब पेमेंट स्मूथ होने लगेगा, मार्जिन परमानेंट होने लगेगा, तब हम सोचेंगे कि हाँ इस मार्जिन से हम पेमेंट को दूसरे अकाउंट में भेजा जाए। ठीक है, उसके पास वो सिस्टम है, बल्क पे आउट का लिए सिस्टम उनको लोगों के पास ही होता है। अभी एसएन ने उसके लिए डिसीजन लिया एंड जो हमारा विथड्रॉल था, विथड्रॉल लगाया था, उनका सब वेरिफिकेशन भी हो गया इतने दिन में। सबका मैनुअली जो वेरिफिकेशन करना था वो वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी वो विथड्रॉल आएंगे एसएन उनको लगभग अभी देखो ये सिस्टम ऐसे होता है कि आप पेमेंट तो करते हो, वो सेटलमेंट टाइम होता है, शायद वो 24 आवर्स होता है, 48 आवर्स होता है। तो 24 ये जो हमने पेमेंट भेजता है, हमने पे करते हैं, तो वो पेमेंट पहले जाते हैं मार्चेंट के पास, मार्चेंट से कंपनी के पास नहीं जाता है तुरंत। वो 24 आवर्स का साइकिल होता है, किसी किसी के पास 48 आवर्स का साइकिल होता है। तो 24 आवर्स में जितने भी पेमेंट आते हैं, उस पेमेंट में मार्चेंट का जितना कमीशन है वो रख लेते हैं। ठीक है, फिर वो कंपनी के अकाउंट में एक बार में भेज देते हैं हर एक दिन में, क्योंकि हर एक वो ऐसे ही होता है। फिर दूसरे दिन फिर ऐसे भेजते हैं। अब जो पे आउट करना होता था, अगर हर एक दिन पे इन पे आउट का सिस्टम होता तो क्या होता, जो पे इन आया उनमें से ही उन्होंने पे आउट कर देते एंड फिर वो बैलेंस शीट भेज देते कंपनी को मेल करके कि ये आज दिन का बैलेंस शीट है, इतना पेमेंट आया, इतना पेमेंट गया, इतना कमीशन हमारा, इतना आपके अकाउंट में भेज दिया बैलेंस। लेकिन कभी कभी लोग ये करते और किसी किसी कंपनी ऐसे नहीं करते। क्या करते कि आपने जो पेमेंट आया मुझको भेज दो, हर एक दिन भेजते रहो, फिर जब जो विथड्रॉल देना पड़ेगा वो हम आपको अकाउंट में भेजेंगे, मान लो कुछ भेजेंगे, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वैसे अभी तो क्योंकि हमारा ऐसे फ्लॉलेस सिस्टम नहीं चल रहा था, उन्होंने ऐसे नहीं किया। अभी ऐसा उनको क्या भेजेगा, $10 मिलियन भेजेगा। 10 बोला है, 3 नहीं, 10 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर भेजेगा या भेज दिया, कुछ भी हो। तो वो हमारे अकाउंट में अभी बल्क में पे आउट आएगा। समझ में आया? अभी ये क्लियर हो गया है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही विथड्रॉल या सिस्टम काम करता है। एंड लास्ट में आपको जो ट्रैफिक रिलेटेड कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूँ एक बात से कि देखो मेरा खुद का 30 जनवरी खत्म होने वाला है ट्रैफिक, मतलब सॉरी ट्रैफिक बोल रहा हूँ, मेरा पैकेज। ठीक है, तो बहुत लोग का ऐसे खत्म होने वाला है 30 जनवरी, किसी का 31, किसी का 1-2 ऐसे। तो एसएन ने ये लिख भी दिया है कि दिस इज द लास्ट एक्सटेंशन। तो ये जो बढ़ाया है ना उन्होंने 30 डेज का 2 बार, यही लास्ट है, इसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है इसके बीच में प्रोडक्ट भी आएगा, ट्रैफिक भी आने का तो चांस है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2 ही बड़ा काम बाकी है। एक है विथड्रॉल देना, पेंडिंग विथड्रॉल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरा है हमारा जो ट्रैफिक है वो दे देना। ठीक है, ट्रैफिक को दे देंगे तो वो हमारे कितने क्या मिलेंगे वो तो पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, सच में बता रहा हूँ। इसका डेट टाइम, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस मैटर करते हैं, किसका क्या है वो एस सर को पता है कि कैसे उन लोगों को भेजा जाएगा हमारे नीचे, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका क्या सिस्टम होगा, कैसे कोडिंग है, क्या रूल्स है, वो एस सर को पता है हमेशा, वो किसी को नहीं पता। तो जो जब आएंगे हम लोगों को पता चलेगा, अच्छा ये लोग आया इसके नीचे, ये लोग आया इसके नीचे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर यहाँ से क्लियर होता है कि एस सर ने ये कह दिया है क्लियरली कि दिस इज़ द लास्ट एक्सटेंशन। एंड ये भी बात क्लियर है कि कभी भी पैसे के लिए हमारे अकाउंट में हाथ डालना नहीं पड़ेगा। एस सर कभी ये नहीं चाहते कि फाउंडर्स सेकेंड टाइम उसके पॉकेट में हाथ डाले और पैसा दे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला 100%। तो आप निश्चिंत रहो, सिर्फ वेट कीजिए, खुद का काम करते रहे, जो काम करते हो यहाँ पर ऑब्वियसली हर एक दिन अपडेट लेते रहिए और क्या हो रहा है सुनते रहिए, फिर कुछ ना कुछ तो होते रहेंगे। इस महीने, इस जनवरी महीने बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।